श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 1 मई है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जयपुर राजस्थान में ईसर गोरड़ शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। आज पहले दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्रम्भेश्वर महादेव से जुड़े 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें परिवार से क्लेश होने पर उसे कैसे समाप्त किया जाता है वह बिल्कुल नया उपाय। इसके साथ ही साथ अगर कोई हॉस्पिटल में है, कोमा में है, तो बीमार व्यक्ति को ठीक करके कैसे घर पे लाया जाए उसके लिए एक विशेष उपाय, और दारू छुड़ाने वाला, नशा मुक्ति वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दी है। सभी उपाय श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से संबंधित हैं। तो आपको बता दें, आज 1 मई 2025 ईशर गोरड़ शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, उपाय वीडियो के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, इस कथा का नाम ईशर गोरड़ शिव पुराण कथा है, जिसे हम गणगौर भी कहते हैं, और हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है शिव पुराण कथा है। बस आपको इस शिव पुराण कथा को पूर्ण विश्वास के साथ श्रवण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बार मंदोदरी ने रावण से प्रश्न किया, सभी देवी देवताओं को प्रसन्न तुमने किया है, सबको कुछ न कुछ दिया है, ब्रह्मा जी को अपने सर अर्पित किए, विष्णु जी को भी कुछ अर्पित किया है, पर शंकर जी की पूजन करने जा रहे हो तो उन्हें कुछ नहीं दोगे क्या? तो इस पर लंकेश ने जवाब दिया, देवताओं को वस्तु की चाह हो सकती है, पर महादेव को केवल सच्चे दिल और विश्वास की चाह होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि अगर आपके पास भोलेनाथ के मंदिर में जाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है तो आप 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच सकते हो और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो। ऐसे पे भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल भी नहीं है तो आप मंदिर के सामने से मुस्कुराते हुए मंदिर के दर्शन करते हुए भी निकलते हो, तो इस पर भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटा और बेटियों से निवेदन करना चाहेंगे, बाहर का अगर पहनावा कोई तुम्हें पसंद है तो उसे राजस्थान में मत लाना। राजस्थान का पहनावा पूरी दुनिया में फेमस है और राजस्थान के पहनावे को माता पार्वती ने भी धारण किया है और भोलेनाथ ने भी राजस्थानी पहनावे को धारण किया है, और इस पहनावा को पहन के महादेव और माता पार्वती गणगौर पूजन में शामिल हुए थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितना ही दुख क्यों ना हो रहा हो, कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, कोई याद ना आए, हाथ में आपको एक पानी का लोटा भी नहीं मिले, ना ही बेलपत्र है आपके पास, ना ही कोई पूजन की सामग्री है, 15 दिन से आप नहाए भी नहीं है, कितनी ही अशुद्ध क्यों ना हो, फिर भी आप भोलेनाथ का मंदिर के सामने खड़े होकर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आह्वान करते हैं या फिर कोई प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान वह प्रार्थना जरूर सुनते हैं, दुख कष्ट को आपसे दूर जरूर करते हैं। बस आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा शर्मा जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, वर्ष 2022 में मेरे पति के पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो लेफ्ट किडनी की नस चौक हो गई है, जिसके कारण किडनी निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने ऐसा बताया। मेरी भाभी जो कि मध्य प्रदेश में रहती हैं, उन्होंने बताया कि सीहोर वाले महाराज हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, उनकी कथा सुना करो। मैंने कथा नहीं सुना। इसके बाद 5 दिन बाद फिर से भाभी ने फोन किया और कहा, क्या तुमने कथा सुना? मैंने कहा, भाभी इतने महाराज लोग आते हैं, किस किस के कथा सुनूं, सब अलग अलग उपाय बताते रहते हैं। तो मेरी भाभी ने कहा, कथा मत सुनो, पर एक बार सीहोर गोवर्धन धाम होकर आओ, वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ, कंकर शंकर के पूजन करके आओ। हम सीहोर गए, गोवर्धन धाम गए, वहां पर ऑफिस में पूछा कि कंकर शंकर का पूजन कैसे किया जाता है। उन्होंने हमें बताया, 5 कंकर उठाकर उसका पूजन कर लो। हमने कर लिया। पूजन करके हम आने लगे, क्योंकि रुद्राक्ष वितरण उस समय बंद था तो हमें रुद्राक्ष नहीं मिल पा रहा था। पर पीछे से समिति के भैया ने आवाज देकर पूछा कि कोई समस्या है क्या गंभीर? हमने कहा कि हाँ, और हमने हमारी पूरी व्यथा उन्हें बता दी। उन्होंने हमें रुद्राक्ष देकर भेज दिया। हम घर आए और ऑपरेशन से पहले जितने भी दिन थे सभी दिनों में हमने रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करके थोड़ा सा प्राप्त करके वह पति को देना शुरू किया। जब हम ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, जो नस चौक थी वह खुल चुकी है, किडनी ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। संतोष जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरा बेटा 8-9 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मेरे बेटे और बहू ने सीहोर कांवड़ यात्रा में मेरे कहने पर गए और मैंने उन्हें ऑनलाइन पूजन अभिषेक जो आप सावन शिवरात्रि का करवाते हैं उनसे करवाया। उन्होंने सब चीज किया
और बेटे ने कहा कि व्यासपीठ में एक दिन मेरा भी पत्र जरूर पहुंचेगा। इसके बाद बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया और मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, आज भी कहना चाहेंगे, अगर आपके घर में एक व्यक्ति भी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करता है या फिर भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है, तो वह खुद को ही नहीं बल्कि खुद के साथ साथ अपने पूरे कुल को और 71 पीढ़ियों को तार देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बीमारी आने पर, शरीर पे ताप आने पर लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भगवान का पूजन करना छोड़ देते हैं। कहते हैं कि सर दर्द होने लगा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी शुगर ऊपर नीचे हो गया है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरे हाथ पांव में बहुत दर्द है, मंदिर नहीं जा पाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा, शरीर पर कष्ट होने पर क्या आपने खाना छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में कष्ट आने पर भले ही भोजन छूट जाए, पर भगवान का पूजन या फिर भगवान के मंदिर जाना नहीं छूटना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जी का आज की शिव पुराण कथा का बताया एक छोटा सा सरल उपाय है, जिसे ध्यान से सुनिएगा। कोई सामग्री खो जाने पर आपको यह उपाय करना है। आप जब सुबह सुबह भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाकर आते हैं, तो घर आने के बाद आप थोड़ा सा जल प्राप्त करके जरूर लाते हैं। तो उस जल को आपको अपने पल्लू में लगा लेना है, थोड़ा सा पल्लू गीला कर लेना है और उस पल्लू को आपको अपने नेत्रों के ऊपर, पलकों के ऊपर फेर लेना है। भगवान से बोलना है, यह मेरी चीज गुम गई है, जो भी चीज है उसका आप नाम ले सकते हैं, नहीं मिल रही है भोलेनाथ, जिसका मिलना बहुत जरूरी है, कृपा करो भोलेनाथ। गुरुजी ने कहा, वह चीज आपको जरूर मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति बहुत नशे में डूबा हुआ है, दारू छोड़ ही नहीं रहा है, पूरा परिवार उससे परेशान हो रहा है, अभी अभी शादी हुई है या फिर पहले से पीता हुआ आ रहा है, तो आपको शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बिल्कुल नए उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र, 5 काली मिर्च और 3 शमी पत्र की आवश्यकता होगी। सभी चीजों को आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद भोलेनाथ से कामना करना है कि बाबा, मेरे घर का यह सदस्य है, उसका नाम लेना है। व्यक्ति का नाम लेने के बाद उसका नाम और गोत्र बोलते हुए बाबा से प्रार्थना करना है कि नशे में डूबा रहता है, कृपा करें। इसके बाद जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी, गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अपनी हथेली को रखना है। इसके बाद शिवलिंग पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है। इसके बाद सभी चीजों जो आपने अर्पित की है, तीनों चीजों को एक एक करके प्राप्त कर लेना है, मतलब एक एक की संख्या में प्राप्त करना है, एक से अधिक प्राप्त नहीं करना है। शमी पत्र को 1 प्राप्त करना है, बेलपत्र को 1 प्राप्त करना है और 1 काली मिर्च प्राप्त करना है। शमी पत्र को उस व्यक्ति के कक्ष में लाकर रख देना है। 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च उस व्यक्ति को खिला देना है। सुबह के समय बेलपत्र खिलाना है, शाम के समय काली मिर्च को खिलाना है। ना खाए तो भोजन में मिलाकर भी खिला सकते हैं। पूरा उपाय करते समय आपको शंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना है। इसके बाद 15 दिन तक शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू करना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस व्यक्ति को देना शुरू कर देना है। ज्यादा से ज्यादा गुरुजी ने कहा 20 से 22 दिन लगेंगे। व्यक्ति मदिरा से दूर होना शुरू कर देगा, नशे से दूर होना शुरू कर देगा और नशा मुक्ति जरूर प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। शंभेश्वर महादेव से जुड़े एक और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कितना ही घर में झगड़ा क्यों ना हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो रहा हो, परिवार में क्लेश बना हुआ हो, कोर्ट केस चल रहा हो, तो आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल जरूर अर्पित करना चाहिए। बस इतना ही करना है, आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति जरूर मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने यह कह दिया कि अब सब भगवान के ऊपर है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए विशेष उपाय को करना है। 3 चावल के दाने लेना है और 3 चावल के दाने में से पहला चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान के ऊपर अर्पित कर देना है। दूसरा चावल का दाना गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित कर देना है। तीसरा चावल का दाना आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित कर देना है। तीनों स्थान जहां पर आपने चावल का दाना एक एक अर्पित किया है, तीनों स्थान पर आपको 1 कलश का जल थोड़ी थोड़ी मात्रा में अर्पित कर देना है। और तीसरी जगह जो रहेगी गणेश भगवान का स्थान से आपको जल चढ़ाने की शुरुआत करना है। फिर उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के, फिर उसके बाद अंत में माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कलश का पूरा जल अर्पित कर देना है। शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना है। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को उस जल का आचमन करा देना है। ना कर पाए गुरुजी ने कहा तो आप उसके शरीर में भी लगा सकते हैं। वेंटिलेटर से उतर कर वह घर जरूर आता है, स्वस्थ जरूर होता है, लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर।
गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 11 से 17 मई तक गुमला झारखंड में होगी। शिव बेटी शिव पुराण कथा इस कथा का नाम होगा। इसके बाद 21 से 27 मई तक दिल्ली के निरंकारी मैदान बोराडी में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद एक कथा भीलवाड़ा में प्रस्तावित है, जिसके समय और तारीख की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछेगा। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।